पहले मेरा उत्तर दे दो कि हिंदी भाषा में कारक हैं कितने? हिंदी भाषा के अनुसार कारक कितने हैं? हिंदी भाषा में कारक कितने हैं? बताएँगे जी। कारक क्या बोलोगे जी? आप कहेंगे 8 होंगे। लेकिन दोस्त एक स्टेटमेंट आपके लिए आ जाए कि किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार क्या बोलोगे? किशोरी प्रसाद वाजपेयी साहब क्या कहते हैं, कारकों की संख्या कितनी होगी? बताएँगे जी। किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार कारक कितने होंगे आपका? तब 6 बोलेंगे। आपका कर्ता और संबोधन को ये नहीं मानते, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कारक क्या होता है जी, ये बताइए मुझको? कारक क्या होता है? कारक कर्ता का संबंध किससे जोड़ेगा? कारक संबंध जोड़ता है। क्या जोड़ता है? कारक संबंध जोड़ता है। किससे संबंध जोड़ता है आपका? तो क्या बोलोगे? कर्ता से क्रिया का। किससे? कर्ता से करने वाले का क्या काम हो रहा है, इससे संबंध जोड़ता है। क्या काम हुआ है, किसने किया है, इन दोनों चीजों का संबंध जोड़ता है। कौन जी? कर्ता जोड़ता है। कौन जोड़ता है आपका? सॉरी, कर्ता नहीं, कारक जोड़ता है। कारक के 2 नाम मैंने आपको कौन-कौन से बताए साथी? प्रसर्ग भी होता है और विभक्ति भी होता है। मैं कुछ विभक्तियों की पहचान पूछ रहा हूँ, मुझको बताना कर्ता कारक की पहचान क्या होगी? कर्ता कारक की पहचान क्या होती है भैया जी? ने होती है। क्या होती है? ने होती है। कर्ता कारक को ही हम क्या कहते हैं आपका? प्रथम विभक्ति कहते हैं, क्योंकि ये पहली कारक है। क्या बोलोगे? ये पहला कारक है आपका, ये पहली विभक्ति है। अच्छा जी, कर्म कारक आप बताइए मुझे, कर्म कारक की क्या विभक्ति होती है भैया? को होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय विभक्ति। तो कई बार विकल्प में क्या होता है ना साथी, वो आपको नाम नहीं देता, वो आपको भाई ऐसा नाम नहीं देता, कर्ता, कर्म, उसकी जगह क्या लिख देता? प्रथमा और द्वितीय, तृतीया, चतुर्थ, पंच। हम सब करके बोलो भैया, हमको दे देगा प्रथमा द्वितीय, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आजकल ट्रेंड बढ़ रहा है हिंदी के प्रश्नों में कि वो कर्ता के नाम को बदल के प्रथमा द्वितीय की तरफ, जिन छात्रों ने रट रखा हो कर्म को कहते हैं, देख के वहां पेपर में आएगा तृतीय चतुर्थ, दिमाग फिर जाएगा। गलती नहीं करनी, ठीक है? बोलेंगे भैया नहीं, बालम खीरा पेट को बना देता है हीरा। क्या बोलेंगे जी? कर्ता कारक, कर्म कारक होगा आपका। करण को कौन सी विभक्ति बोलोगे? ये तृतीय विभक्ति होगी। करण कारक होगा से, लेकिन इस से का अर्थ क्या होना चाहिए? के द्वारा। के द्वारा यानी ये एक वजह होगी, एक साधन होगा जिसकी वजह से क्या होगा? एक रिसोर्स होगा जिसकी वजह से काम होगा। तो वो कौन होता है? वो करण होता है। संप्रदान की विभक्ति क्या पहचान होती है? संप्रदान की पहचान होती है भैया, को भी मिल जाएगा इसमें, लेकिन उस को का अर्थ होना चाहिए के लिए। क्या बोलोगे? को यहाँ भी है जी, यहाँ भी है। कर्म, ये कर्म को दर्शाएगा, ऑब्जेक्ट को, ये इसका अर्थ होगा के लिए। क्या होगा? के लिए। किसके लिए? एक आपका अपादान कारक होता है, इसकी क्या पहचान होती है? तो अपादान कारक की पहचान भी से होती है, लेकिन ये अलगाव को दर्शाता है। किसको? अलगाव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अलगाव को। एक आता है आपका अधिकरण। सारे साथी मुझको बताओ, अधिकरण को कौन सी विभक्ति कहोगे? पांचवी कहूं या छठी कहूं? पांचवी कहूं या छठी कहूं? अधिकरण को बताओ भाई सारे साथी। अधिकरण की होगी, स्थान बताएगा, चीज कहां पर रखी है। में और पर होता है। क्या होता है? में और पर। तो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचवी षष्ठी होगी। क्या होगी? षष्ठी विभक्ति है, यानी कि ये छठी विभक्ति है, ना चतुर्थ ना पंचमी। क्या होगी? और सप्तम विभक्ति होती है दोस्त आपका, क्या बोल दे भैया? संबोधन बोल दूं क्या, या कुछ और आएगी? आप बता दो। कर्ता के बाद में अधिकरण हमने कर लिया, अधिकरण के बाद में कौन सी आएगी? मैं आप लोगों का उत्तर देखना चाहूंगा कि आप कर्ता, मैंने कहा था कल पढ़ के मिलना, तो आप कितना पढ़ के मिले मैं देखना चाहूंगा। कौन से 2 कारक हमारे रह चुके हैं दोस्त, बताएंगे? कौन से 2 कारक हमारे रह चुके हैं? नहीं भैया, वेरी गुड, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए क्या आएगा? नहीं जी, संबंध का के की रा रे री क्या होते हैं? संबंध कारक की कितनी विभक्ति होती है टोटल बताना? संबंध कारक की 9 विभक्ति होती है, ना, ने, नी, उसने। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? का, के, की, उसका, उसके, उसकी, रा, रे, री। क्या बोलोगे? संबंध कारक की 9 विभक्ति होती है। और फिर आता है आपका लास्ट वाला संबोधन कारक, हे, अरे, ओहो। शुरू कर दें कार्यवाही, जवाबी कार्यवाही। उत्तर बताएंगे भैया, ये